कार्यक्रम के अध्यक्ष अलहाज मुफ्ती साहब, मंच पर उपस्थित तेलंगाना से आए हुए कांग्रेस पार्टी के आमदार जनाब लक्ष्मीकांत साहब, बैरिस्टर उमर फारूकी, मंच पर उपस्थित नगर अध्यक्ष, नगर उपाध्यक्ष, नगर सेवक, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे गठ के तमाम नेतागण, उपस्थित भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शन के सिलसिले में आपके सामने हम उपस्थित हुए हैं। ये इलेक्शन रविंद्र चौहान लोकसभा से और कामरे साहब विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस इलेक्शन में खास तौर से हिंदुस्तान की नजर ये लगी हुई है कि इंडिया अलायंस को, कांग्रेस पार्टी को हिंदुस्तान में इस नांदेड़ शहर से सबसे ज्यादा लीड देकर उम्मीदवार मरहूम चौहान साहब को दिया था, जो इंतकाल कर गए। जिस अपेक्षा और उम्मीद से हमने वोट दिया था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उनका बेटा आपके सामने लोकसभा का उम्मीदवार बोलकर खड़ा हुआ है, विधानसभा का उम्मीदवार नियुक्त कामरे आपके सामने खड़ा हुआ है। इलेक्शन होंगे, सरकार बनेगी, सरकार चलेगी, लेकिन हम जिस मकसद से इस दुनिया में आए, इंसानियत का पैगाम देने के लिए, अल्लाह और रसूल के कानून की पाबंदी करने के लिए, उसकी हमारी जंग चालू है। और आज के मौके पर मैं आपको याद दिलाता चलूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। बिल्किस बानो का केस सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ, जो फैसला नान नुत्फे का शरीयत मोहम्मदी के खिलाफ, मुस्लिम पसंदा के खिलाफ फैसला हुआ, और उस फैसले को कांग्रेस की सरकार के पास गुलाम महमूद बुनातवाला, जियाउर रहमान अंसारी, जाफर शरीफ, अंतुले साहब, ये तमाम मुस्लिम लीडरों ने जाके राजीव गांधी से कहा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ वो हमको मंजूर नहीं है। उस फैसले को बदलने का काम कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी, ममता बनर्जी, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह, सभी लोगों ने मुत्तफिका तौर पे इनके डेलीगेशन को सुना और मुस्लिम पसंदीदा में मुदाखलत नहीं की जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में पेश किया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट में पेश कर 400 से ज्यादा खासदार कांग्रेस पार्टी और सेकुलर पार्टी के थे। वो सारे हिंदू भाई, उसमें 380, 390 थे, 23 या 35 मुसलमान थे। उन 335, 360 जो भी हिंदू भाई थे, इन्होंने राजीव गांधी की बात सुनकर फैसला किया और कहा कि शरीयत मोहम्मदी में हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, लिहाजा मुस्लिम पसंदा में मुदाखलत नहीं हुई। अल्लाह रसूल का कानून उस पार्लियामेंट की आवाज से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदला गया। क्या चाहिए आपको? आज वो इलेक्शन ये आज होने जा रहा है कि मोदी सरकार, फडणवीस की सरकार, एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट लाया जाए, वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी की जाए, नो पंचायत इलेक्शन, नो जिला परिषद, सारे प्रशासक बिठा दिए गए नगर पालिकाओं पे, महापालिका पे, जिला परिषदों में, पंचायत समिति में। तो जो राजीव गांधी ने पंचायत राज बनाया था, यशवंतराव चौहान का जो सपना था कि मेरा कार्यकर्ता ग्राम पंचायत का सरपंच बने, नगर परिषद का नगर सेवक बने, महापालिका का कारपोरेटर बने, महापौर बने, सभापति बने, जिला परिषद का अध्यक्ष बने, कभी महापौर बने महापालिका का, और लोगों के विकास के लिए काम करे। लेकिन मोदी नहीं चाहता है, फडणवीस नहीं चाहता है कि सामान्य लोगों के हाथ में राज जाए।
ये हिटलर शाही की हुकूमत को बदलने का काम आपको और हमको करना है। और याद रखो, ये कानून नहीं, एनआरसी और सीए की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, याद रखिए कि हमारे और आपके तमाम बाप दादाओं के प्रॉपर्टी के कागजात आप थे, कहां से आए, कौन है, जिसके पास नहीं है उसके लिए कैंपों में रखने का काम शुरू करने वाले हैं। ये इलेक्शन इतना आसान नहीं है। ये गटर, मीटर, वाटर योजना, नई योजना, सहूलत मिलेंगी, नौकरी मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, उसका इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन बाबा साहब अंबेडकर की घटना को रखना है या बदलना है। आज राहुल गांधी पूरे हिंदुस्तान में घटना को लेके फिर रहे हैं कि ये संविधान बचाइए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए, एकता अखंडता रखिए। जो महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराए थे, मौलाना असद मौलानी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हिफ्जुर रहमान, मौलाना असद मदनी से लेके तमाम उलमाओं ने शहीद होकर अंग्रेजों से इस देश को छीनकर यहां पर आजादी दिलाई आपको और हमको। वो किसने दिलाई? आज उस आजादी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की सरकार फडणवीस लगी हुई है। इसलिए आपको फैसला यह करना है कि जो देश की आजादी कराया महात्मा गांधी ने, मौलाना आजाद ने, मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने, मौलाना हिफ्जुर रहमान ने, मौलाना असद मदनी ने, उस आजादी को बचाने के लिए आज महात्मा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सारे हिंदुस्तान में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, वो नौजवान बच्चा पैदल निकल के देश को बचाने के लिए आवाज दे रहा है, मोहब्बत का पैगाम, एकता अखंडता के लिए। तो आपका फर्ज है कि राहुल गांधी की निशानी पंजे पर वोट लगाकर यह बताना है कि राहुल गांधी, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदिरा गांधी का बलिदान, राजीव गांधी का बलिदान, संजय गांधी का बलिदान, यह बलिदान खाली नहीं जाएगा। देश बचाने के लिए गांधी जी ने खून दिया, गांधी परिवार ने खून दिया, और राहुल गांधी आज भी जान अपनी हथेली में लेके दुश्मनों से मुकाबला करते हुए तमाम मजहब के लोगों के लिए फिर रहा है। किस लिए फिर रहा है? आपके लिए फिर रहा है, हमारे लिए फिर रहा है, दलित भाइयों के लिए फिर रहा है, आदिवासियों के लिए फिर रहा है, शेतकरियों के लिए फिर रहा है, शेख मजदूरों के लिए फिर रहा है। फिर अब आपका फर्ज है, हमारा मजहब सिखाता है एहसान का बदला एहसान। जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आप सब काम बाकी रखिए। 20 तारीख को आपका घर का एक एक वोट कांग्रेस की निशानी पंजे पर जाना चाहिए। और मैंने सुना हूं कि यहां पर कोई बैट लेके खड़ा हुआ है बीजेपी का आदमी, उसको टिकट नहीं मिला। एक बीजेपी, एक कांग्रेस का भगोड़ा गद्दार बीजेपी का उम्मीदवार हुआ, और दूसरा बीजेपी का गद्दार बैट लेके खड़ा हुआ है, लोगों को बहका रहा है। तो हमारे बुजुर्ग यहां बैठे हुए, चाचा, क्या करेले को शहर में रखे तो करेला मीठा होता? करेला कड़वा ही होता है। तो ये कड़वा करेला खड़ा हुआ है बैठ लेकर, जो आपको बहका रहा है, नौजवान बहक रहा है, पैसों की आस की जा रही है, पैसों की लालच दी जा रही है, जिसको एकनाथ शिंदे का पाठिंबा है, ऐसा मुझे नौजवान बता रहे थे। तो नौजवान साथियों, मैं आपसे अपील करता हूं, उस एकनाथ शिंदे ने रामगिरी महाराज को कहा, और रामगिरी कहता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गुस्ताखी करता है, उसके मंच पर एकनाथ शिंदे कहता है कि रामगिरी महाराज के बाल को कोई हाथ नहीं लगाएगा। जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहता है, हमारी जान, हमारा माल, हमारा सब उस पर लूटे जाएगा, मर जाएंगे, लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपको मैसेज देना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपसी इख्तिलाफात बाजू रखे, लोगों के बहकाव में ना आए, पैसों में ना बिके। अरे अल्लाह का दिया सरता नहीं और बंदे का दिया पूरता नहीं। तुम तो देने वाली कौम हो, 1400 साल से तुम देते आ रहे हो,
अल्लाह के नाम पे सदका ज़कात तुम अपने माल की देते हो और अल्लाह से मांगो, इस्तग़फ़ार का जिक्र करो। देने वाली जात अल्लाह की है, तुम देने वाले बन जाओ। लेने की आवाज क्यों करते हो? क्यों अपेक्षा करते हो ब्याज से और एकनाथ शिंदे से और बीजेपी से कि वो कुछ देगा 1500 तो मोड़ेंगे? अरे हमको अल्लाह बाकी में कुल्ले फानी, सब फना होने वाला है, अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है और हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। ये आपको 20 तारीख को बताना है। और नौजवान साथियों, मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके वोट की कीमत 500 या 5000 2000 नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया, प्रधानमंत्री को दिया, वो अधिकार आपको भी दिया। आपके साथ साथ झाड़ू झाड़ने वाला, बर्तन धोने वाला, मजदूर, छोटे से छोटा इंसान, उसको इक्वल पावर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। और बाबा साहब ने मुसलमानों को जीने के लिए आर्टिकल 31, आर्टिकल 29, 14 ये सारे अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने हमको दिए हैं। जिसका अधिकार वो जो भी अपने मजहब को मानता है मानेगा, जिसको जो खाना है वो खाएगा, जिसको जो पीना है वो पिएगा। ये कहते हैं हिजाब नहीं करना, ये कहते हैं कि मस्जिद में नहीं जाने देंगे, ये कहते हैं अजान नहीं देने देंगे, ये कहते हैं कि तुम कहां के हो। अरे यहां हम पैदा हुए और यहीं मरते हैं और इसी जमीन में दफन होते हैं। तेरे बाप का नहीं है, तेरे बाप का नहीं है मोदी, ये हमको 20 तारीख को बताना है। इसलिए मैंने कुछ मालूमात लिया, मुख्तसर लोगों से मिला। मैं आमदार साहब बहुत मुख्तसर टाइम के लिए आया था, 1.5 घंटे के लिए, लेकिन मेरी जो मुलाकात हुई लोगों से तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और मैंने भी आपके सामने अपने ख्यालात का इजहार किया। इसलिए इकबाल कहता है शायर कि यही है इबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अरे हम वो खुदा को और नबी को मानने वाले हैं कि जिसका पड़ोसी अगर हिंदू भाई है, अरे भूखा है तो मुझ पे खाना वो हराम है। जब तक तुम उसको नहीं पूछोगे, नहीं खिलाओगे, आपका खाना जायज नहीं। उस मजहब के हम और आप मानने वाले हैं। इसलिए याद रखो, ये दुनिया मुख्तसर सी है, ये सब छोड़कर जाना है और हमारा मकसद अल्लाह और रसूल के मैसेज को देके बाबा साहब की घटना को अमन और शांति की तरफ ले जाना है। आज भी हमारे हिंदू भाई शादी में हमारे बगैर शादी नहीं करते। मुसलमान भाई के पास शादी होती है, पूरे हिंदू समाज के लोग वहां खड़े होकर शादी करते हैं। और जब गांव में दामाद आता है तो वो दामाद गांव का दामाद होता है, ना पटेल का दामाद होता है, ना देशमुख का होता है, ना खान साहब का होता है, ना राव साहब का होता है। वो दामाद गांव का होता है। हमारे पास की परंपरा जो थी वो इस तरीके की परंपरा थी कि बेटा ये भाई जो आया है ना दामाद, ये अपना दामाद है। कोई नहीं कहता था गांव में कि ये पांडुरंग जी का दामाद है, ये खान साहब का दामाद है। तो हमारी परंपरा कायम रखने के लिए मैं जब बचपने में स्कूल पढ़ता था तो एक गांव से मैं गुजर रहा था तो एक गुरुजी आम के झाड़ के नीचे विद्यार्थियों को पढ़ा रहा था। वो ये पढ़ाता था कि इधर है मंदिर, उधर है मस्जिद, दोनों का पत्थर एक है। इधर है दाढ़ी, उधर है सेंडी, दोनों का बाल एक है। इधर है धोती, उधर है लुंगी, दोनों का कपड़ा एक है। एकता और अखंडता की बात की जाती थी। मुसलमान, हिंदू, भाई भाई, सिख, दलित, सारे इंसान ये अल्लाह की मखलूक है। मैं अलग और आमदार साहब अलग नहीं है, दोनों का खून एक है, दोनों का चेहरा एक जैसा है, बाल भी है, हाथ भी है, नाक भी है, कान भी है। फिर आपको क्या दुश्मनी है हमारे से? इसलिए बाबा साहब ने घटना दी है और उस घटना को दुनिया में कामयाब होना है तो घटना को पक्का मजबूत पकड़ के रखो और वो पकड़ के रखने के लिए और पंजे को देना पड़ेगा। बाजू में कोई रिश्तेदार होंगे, तुतारी से कोई उम्मीदवार है उसको तुतारी को देना पड़ेगा। कहीं मशाल पे खड़ा हुआ उम्मीदवार है उसको मशाल पे देना पड़ेगा। ये मैसेज देना पड़ेगा कि हम सब एक है, हमारा रब एक, हम एक और हमारा लीडर राहुल गांधी एक। इतना कहते हुए मैं ज्यादा वक्त इसलिए लेना नहीं चाहता और मैं जल्दी से इसलिए खड़ा हुआ हूं, माफी चाहता हूं आमदार साहब से, हमारे दोस्त से, कि मैं उनको नहीं सुन पाऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह आमदार साहब आपके हैदराबाद तेलंगाना में आएंगे, आपको हम सुनेंगे, मिलेंगे और
कर्नाटक और तेलंगाना ने हिंदुस्तान को एक दिशा दी है। रेवंत कुमार रेड्डी ने एक दिशा दिया है पूरे महाराष्ट्र में, हिंदुस्तान में, कि वहां कांग्रेस की सरकार केसीआर को हटाकर कांग्रेस आई है। अब इसी तरीके से रेवंत रेड्डी साहब भी परसों यहां आने वाले हैं। आमदार साहब बता रहे थे साउथ के लोग बहुत सेकुलर होते हैं और साउथ का ये भी पार्ट हमारा हाथ में ही है। आमदार साहब, हम भी दखन में हैं। मराठवाड़ा ये निजाम नाना का था, लेकिन शंकरराव चौहान जैसे लोग भी यहां पैदा हुए थे, जिसको कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया, बाप को बनाया, बेटे को बनाया, लेकिन ये गद्दार निकले, गद्दार। इन्होंने गद्दारी की कांग्रेस से, सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से। इनको देश का मुख्यमंत्री बनाया, गृह मंत्री बनाया, और यही बैठे थे पूजा करते हुए। बाबरी मस्जिद शहीद हुई, आपको मालूम है अच्छी तरीके से। इसलिए मैं उस मामले में जाना नहीं चाहता हूं। वो चले गए, कसम जहां पाक, कांग्रेस पाक हो गई। अब आपको उसको और मजबूत करना है जनाब। पूरे रिश्तेदारों ने, पूरे खानदान के लोगों ने, मोहल्ले में, शहर में, तालुके में, जिले में रिक्वेस्ट करिए, फोन करिए, मैसेज डालिए, वीडियो डालिए कि देश बचाना है और महाविकास अघाड़ी को लाना है, पंजे पे मोहर लगाना है। और नौजवान खासदार का बच्चा जो आज आपके सामने, उसके पिताजी चले गए हैं, हम उसके दुख में साथी हैं, हम उसके दुख में साथ में हैं, और उसके दुख में साथ है। बड़ा प्यारा आदमी था, मेरा दोस्त था खासदार, इसलिए मैं आया हूं यहां पर। और अभी नांदेड़ जाना है सत्तार भाई और खासदार के लिए, वहां लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं आपसे मुख्तसर कहना चाह रहा था, लेकिन आमदार साहब मैसेज हमारे आमदार को भी देना था तेलंगाना में, कि तुम्हारे चाहने वाले लोग भी हमारे जैसे तेलंगाना के, महाराष्ट्र में है, दक्कन में है। इन अल्फाजों के साथ मैं जगा लेता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह।